हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दिया था। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा चैप्टर शुरू है। इसके पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पूरे चैप्टर के देखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। उसके बाद हमने 3.1 एक्सरसाइज पूरा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था। 3.2 के अंदर जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर बेस्ड थे, उसका मैंने अलग से आपको वीडियो दिया। और अब ये जो वीडियो है इस पर हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसके लिए आपको साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल ये पूरा आना चाहिए। इस चैप्टर के बेसिस पर जो पार्ट 2 वीडियो है वो मैंने जो बनाया है सिनॉप्सिस पूरे चैप्टर का, वो आप पहले अच्छे से याद कर लो। अगर वो आपको आता होगा तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी जाएगा और ये एक्सरसाइज भी ईजी जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC इफ A इज इक्वल टू 45, B इज 60, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। यानी कोई एक ट्राइंगल है, इस तरह से एक ट्राइंगल है ABC। हमें ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है सब में, हमें सिर्फ फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड करना है। एंगल A इज़ 45, B इज़ 60 डिग्री, इस तरह से ये दिया हुआ है। एंगल C नहीं दिया है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। साइड्स क्या होगा? एंगल A के सामने जो साइड है A, एंगल B के सामने साइड B, एंगल C के सामने साइड C। तो हमको एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। ये जो साइड्स है A, B और C, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो अगर इनका रेशियो फाइंड करना है तो हमें तीनों एंगल भी पता होना चाहिए। तो चलो, एंगल A और B तो पता है ना, 45 और 60, तो हम C भी निकालते हैं। 9th-10th में आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी सीखी थी कि सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि ट्राइंगल के तीनों भी एंगल को प्लस करोगे तो 180 आना चाहिए। तो ये 60 और ये 45 मिलके 105 हो गया। तो 180 से 105 माइनस किया तो ये 75। कैसे? देखो, यहाँ सॉल्यूशन आप लिखते हो, सॉल्यूशन यहाँ लिखोगे A इज इक्वल टू 45। देखो, हमेशा हम लोग एंगल ऐसे दिखाते हैं ज्योमेट्री में, बट यहाँ पर आप सिर्फ A लिखोगे तो भी चलेगा। A इज़ 45। कैपिटल A B C मतलब एंगल पता है, एंगल B इज़ 60 डिग्री, एंगल C पता नहीं। यहाँ पर आप लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, जो बेसिक रूल था। देयरफॉर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री में रेडियन में पाई होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो A और B पता है, A 45, B 60, सो C हमें अब फाइंड आउट करना है। C इज़ 180 माइनस 45 और 60 105, इस तरफ आए तो माइनस 105 डिग्री में है सब कुछ, ये माइनस किए तो आपको मिल गया 75 डिग्री। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? C फाइंड कर रहे थे, एंगल C 75 डिग्री। बट हमें एंगल C क्यों फाइंड कर रहे थे? बिकॉज हमको द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स A इज टू B इज टू C निकालना है। ये कैसे आएगा? तो याद रखो, जब भी एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हो। साइन रूल आपने बेसिक्स में देखा था, क्या था? बाय साइन रूल। क्या था साइन रूल? A अपॉन साइन ऑफ एंगल A। एंगल कभी भी कैपिटल लेटर लिखोगे और साइड जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखना। लेंथ ऑफ साइड, इस साइड का लेंथ जो है स्मॉल लेटर A, स्मॉल लेटर B, स्मॉल लेटर C, ये लेंथ है। और कैपिटल लेटर A B C जो क्या है वो एंगल है। सो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये क्या था? साइन रूल आपको याद ही है। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, वो कांस्टेंट होता है इसलिए इज इक्वल टू K हम लोग लिख देते हैं। तो ये साइन रूल है। अब इसका यूज़ कैसे करें? देखो, हमको A इज टू B इज टू C फाइंड करना है, तो हमें कुछ तो इसका मतलब अपॉन भी होता है, A अपॉन B रेशियो। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि A अपॉन B आ जाए। तो यहाँ से देखो, अगर मैं ऐसे करूँ कि 2 का रेशियो करूँ, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B, एंड इसको 2 पार्ट में कर दे, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। अगर ऐसे कर दिया जाए, ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, ये अगर इसको हम ऐसे करते हैं A और ये B जो है क्रॉस में यहाँ आ गया B, A अपॉन B इज इक्वल टू, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा अपॉन साइन B। कैसे हुआ? B और साइन ए को रिप्लेस किया, A अपॉन B आ गया, साइन ए आ गया, साइन B हो गया। एंड यहाँ भी ऐसे करो, B यहाँ है, C को यहाँ लाओ और साइन B को यहाँ ले जाओ, B अपॉन C हो जाएगा। B अपॉन C इज इक्वल टू साइन B अपॉन साइन C, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर A अपॉन B क्या है? साइन A अपॉन साइन B, और ये A अपॉन B पे फिनिश हो रहा है, यहाँ B से स्टार्ट हो रहा है, B अपॉन C। ये साइन A अपॉन साइन B पे फिनिश हो रहा है, साइन B
से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं। ऐसे कर सकते हैं, A/B, ऐसे लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू साइन A/sin B रेशियो के फॉर्मेट में, एंड जो अपॉन था उसको रेशियो कर दिया, B/C इज इक्वल टू साइन B अपॉन साइन C, ऐसे कर दिया। इसको रेशियो के फॉर्मेट में करते हैं, साइन B/sin C। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो अब A/B, AB और B/C इसको ज्वाइन कर दो एक साथ, तो A दोनों में B कॉमन है, B पे एंड हो रहा है, B पे स्टार्ट हो रहा है, A/B/C आ गया। वैसे ही देखो साइन A/sin B/, देखो ये साइन है साइन B, साइन B साइन C, साइन B दोनों में कॉमन है, एक बार किया साइन C आ गया। तो अब आपको क्या मिल चुका है, क्या फाइंड करना था, A/B/C फाइंड करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, तो वो पता लगाना था। अब देखो ये इसकी वैल्यू कब आएगी आपको, जब आपको यहाँ सबकी वैल्यू आ जाए। साइन ए मतलब क्या, ए की वैल्यू कितनी थी, देखो 45 इंटू साइन बी है यहाँ पर 60 डिग्री, एंड साइन सी क्या है 75, साइन 75। सॉल्व कर दे, साइन 45 कितना होता है 1/√2 इस 2, यहाँ पर इस 2 है। साइन 60 कितना होता है √3/2 इस 2। साइन 75 तो होता ही नहीं, पता ही नहीं क्या होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ इस 2 है, समझो इस तरह से रेशियो है ये, ओके। तो साइन 75 कैसे निकाला जाए, तो इसको आप यहाँ पर साइड में दिखा सकते हो सॉल्व करके, साइन 75, ओके। साइन देखो, साइन A+B का एक फॉर्मूला होता है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से यहाँ ऊपर आप लिख दो V है। अब साइन 75 को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 प्लस 30, ये लिख सकते हैं, ये 45 है प्लस 30। तो कैसे कर सकते हो, साइन A साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, ऐसे कर सकते हैं। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो √3 इंटू 1 √3/2√2, 1 इंटू 1 1/2√2, दोनों को कंबाइन किया √3 + 1/2√2, नीचे दोनों कॉमन है तो एक साथ लिखा, ऊपर वाले को प्लस किया। सो दिस इज इक्वल टू साइन 75। तो ये हम लोग साइड में यहाँ पर करके दिखाएंगे सॉल्यूशन, साइन 75 का आंसर राइट साइड में आप दिखाओ या तो नीचे अलग से दिखाओ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, फ्रॉम 1 साइन 75 का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर ले लो, √3 + 1/2√2। ये क्या आया, A/B/C, इसका ये आंसर है, फाइनल आंसर। और यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम 1, ओके, ये 1 ऐसे करके दिखाना। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड सम है पूरा इस तरह से करना है। इसके अंदर हमें 2 एंगल्स दिए थे, तो हमने तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लिया, ये मिट गया है, इसको लिख देते हैं। तीसरा एंगल C फाइंड आउट कर लिया। तीनों एंगल आने के बाद हमने साइन रूल अप्लाई किया। साइन रूल क्या होता है, बेसिक पार्ट 2 वीडियो में बताया मैंने, बहुत डीप में बताया, तो अब हर बार वो बताऊंगा तो एक्सरसाइज के सम कैसे सॉल्व होंगे, इसके लिए आप पहले बेसिक का वीडियो अच्छे से देखो। अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये साइन रूल होता क्या है। ये साइन रूल है, इस साइन रूल का कैसे यूज़ करके हमने किया वो आपने देखा। इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो लिख दो, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक प्रूफ है। यहाँ पर देखेंगे साइन ऑफ B-C/2 इज इक्वल टू स्मॉल B-C/A cos A/2, ये प्रूव करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी कैपिटल लेटर्स है वो ट्राइंगल के अंदर एंगल है, और जो स्मॉल लेटर है B-C/A ये उस ट्राइंगल के साइड्स के लेंथ है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो LHS है दैट इज इक्वल टू RHS। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपने 3 रूल सीखे थे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। तो मैं साइन रूल यूज़ करता हूँ यहाँ पर, प्रूफ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रूफ ओके बाय साइन रूल। क्या था साइन रूल आपको पता ही है, A/sin A इज इक्वल टू स्मॉल b/sin B इज इक्वल टू C/sin C। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में है ये स्मॉल लेटर से वो लेंथ ऑफ साइड है, और जो साइन है जिस एंगल का वो एंगल है कैपिटल लेटर वाले, इज इक्वल टू हम लेते हैं कांस्टेंट K। यहाँ पर आपको क्या करना है, काम करना है। देखो ये जो A है, A की वैल्यू क्या आ जाएगी sin A इंटू K, सो K sin A। जो B है वो क्या आ जाएगा sin B इंटू K sin B। और जो C है स्मॉल लेटर C, K sin C। ये जो मैं आपको कर रहा हूँ साइन रूल,
साइन रूल के डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपको बताया था, उसमें से ये एक फॉर्म है। कभी भी साइन रूल को इक्विवेलेंट टू के देना है कांस्टेंट, और ये जो स्मॉल लेटर ए बी सी होते हैं उनकी वैल्यू आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रूफ में लाना है हमें, यहाँ पर ये जो प्रूफ करना है, देखो इसमें यहाँ पर देखो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू आपको पता चल गई रिलेशन से, साइन रूल से। तो आप क्या करो, यहाँ पर देखो स्मॉल ए बी सी राइट साइड में, सो राइट हैंड साइड को कंसीडर करो। राइट हैंड साइड में क्या है, बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई टू। ओके, कॉस ए बाई टू है। अब इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ए बी सी की वैल्यू थी वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। कैसे आ जाएगा, बी है के साइन बी माइनस सी की जगह पर क्या आएगा, अच्छा ये जो सी है स्मॉल है और ये एंगल वाला सी कैपिटल रखना है, याद रखना है। सी है के साइन सी, और जो के है ये भी स्मॉल लेटर ही लिखो आप लोग, जहाँ भी के लिखो स्मॉल लेटर लिखना, अपॉन ओके ए इज़ व्हाट, के साइन ए। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना, बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है, आपसे भी हो सकता है। ए बाई टू इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से के कॉमन आएगा, के कॉमन, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन के साइन ए, और यहाँ पर क्या था, कॉस ए बाई टू, इसको ऐसे ही रखेंगे। के से के कैंसिल हो गया। अब देखो साइन बी माइनस साइन सी, ट्रिगो के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर साइन बी माइनस साइन सी का एक फॉर्मूला था, याद होगा आपको, क्या था, साइन बी माइनस साइन सी, 2 साइन बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू। ये एक फॉर्मूला था जो आपको आना चाहिए। इसको आप साइन सी माइनस साइन डी अगर आपने किया होगा तो ये इसका फॉर्मूला है। आगे देखो, यहाँ पर साइन ए है और इंटू यहाँ पर कॉस ए बाई टू है। कुछ बातें जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको हर सम में काम आएगी। यहाँ पर देखो ये जो ट्रिगो का यूज़ किया, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला आपने याद किया था, यहाँ सी की जगह बी है और सी की जगह डी है, डी जहाँ होता था वहाँ सी है, तो वो फॉर्मूला ये था, ट्रिगो का फॉर्मूला यूज़ किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए जो आपको याद रखना है कि देखो किसी भी ट्रायंगल में तीनों भी एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आता है। अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में किया। तो ये जो कंसेप्ट है, यहाँ से अगर मुझे कभी बी प्लस सी पता हो या दिया हो, ए उस तरफ गया तो पाई माइनस ए, तो आप बी प्लस सी को रिप्लेस करके पाई माइनस ए लिख सकते हो। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी, तो सी को उस तरफ भेजो, पाई माइनस सी लिख सकते हो। और कभी ए प्लस सी की जरूरत होगी तो बी उस तरफ गया तो पाई माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो बी माइनस सी अपॉन टू, ये माइनस में है और ये बी प्लस सी है, ये प्लस में है, तो इसकी जगह पर ध्यान से देखो बी प्लस सी, यहाँ पर आप लिख सकते हो वी हैव देयरफॉर, जो बी प्लस सी है कॉस बी प्लस सी, उसकी जगह पर पाई माइनस ए लिखना है। देखो हाँ याद से, LHS RHS है हमारा, ये हमने RHS लिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 साइन बी माइनस सी बाई टू, इसको ऐसे ही रखना है, 2 साइन बी माइनस सी बाई टू इंटू, ये देखो ये जो कॉस है, कॉस यहाँ पर बी प्लस सी है, बी प्लस सी कैसे रिप्लेस हो जाएगा, पाई माइनस ए, और इसके अपॉन में 2 दिया हुआ है तो हम अपॉन 2 करते हैं, और इनटू क्या है, कॉस ए बाई टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वापस से मैं भी आपको बताऊंगा, यहाँ डिनोमीटर में साइन है। ये जो स्टेप है इसको एकदम दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल को प्लस करके पाई आता है, और किसी भी 2 एंगल को प्लस करेंगे तो वो कैसे आएगा, पाई माइनस थर्ड एंगल आएगा। तो यहाँ पर मुझे बी प्लस सी था, जो प्लस वाले टर्म्स होते हैं उसको लेना पड़ेगा, बी प्लस सी माइनस के लिए नहीं है, वो प्लस के लिए। तो ऐसे कभी ए प्लस बी की जरूरत होगी तो पाई माइनस सी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो दिस इज इक्वल टू 2 साइन बी माइनस सी बाई टू, ऐसे ही रखना। ये कॉस, इसको आप ऐसे रख सकते हो, कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू अपॉन 2 दोनों में दे दिया, यहाँ पर कॉस ए बाई टू है। सॉल्यूशन लंबा जा रहा है लेकिन डरो मत, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको मैं। 2 इंटू साइन, ये तो आप कॉपी करते जाओगे। ये देखो कॉस 90 माइनस यानी आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। नहीं याद आ रहा तो यहाँ देखो बताता हूँ, 0 और 90 पाई बाई टू माइनस थीटा अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए ऑल पॉजिटिव, तो कॉस 90 माइनस, और जब भी ये 90 होगा उसको हटाएंगे तो कॉस का हो जाएगा साइन, ये 90 हट के सिर्फ ए बाई टू आया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सब पॉजिटिव होते हैं तो इसका कॉस का साइन आया प्लस में, और यहाँ पर क्या है कॉस ए बाई टू
अपॉन में है साइन ए। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो 2 इंटू है ना, इस 2 इंटू को अगर आप इसके साथ भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। आपने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या था वो, साइन 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूले। तो वैसे ही 2 इंटू साइन इंटू कॉस है, तो डबल एंगल फॉर्मूले से ये क्या आ जाएगा, देखो साइन बी माइनस सी बाई टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन साइन ए ऐसे ही रहेगा। यहाँ क्या है, देखो 2 साइन ए बाई टू है, ये 2 साइन ए बाई टू है, और ये थीटा की जगह ए बाई टू है, तो ये क्या था 2 थीटा, थीटा क्या है हमारा ए बाई टू है, तो क्या आ जाएगा साइन ए, ये जो है साइन ए का फॉर्मूला हो गया है, इंटू साइन ए। ओके, तो अब ये साइन ए हो गया कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, ओनली साइन बी माइनस सी अपॉन टू। क्या प्रूफ करना था, देखो यहाँ पर साइन बी माइनस सी अपॉन टू। सो ये जो आर एच एस था उसकी जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू एल एच एस। आप लिखते हो हैंस प्रूव्ड, और जो प्रूव करना था वापस लास्ट में आप क्वेश्चन लिख दोगे। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये प्रूफ करना है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, सब में कुछ ना कुछ लॉजिक यूज होने वाला है। यहाँ पर आपने देखा कि सब ये जो साइन रूल का कंसेप्ट है, इसको हर बार आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहाँ के है तो उसके टर्म में वैल्यूज फाइंड कर सकते हो और रिप्लेस करना होता है। तो ये ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं। ये जो ट्रिक था कि ट्राइंगल के तीनों भी एंगल को प्लस करके 180 आता है, यहाँ से किसी भी 2 एंगल को प्लस किए तो पाई माइनस थर्ड एंगल आएगा, ये ट्रिक बहुत बार यूज़ होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले यूज किए, यहाँ पर जो साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला था, यानी एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी होता है, याद होगा आपको, साइन सी माइनस साइन डी। इसके ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था साइन सी प्लस साइन डी। फिर और फॉर्मूले होते थे ना, कॉस सी, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले जिसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो ये चारों फॉर्मूले आपने याद किए थे, तो ये ठीक है। तो ये सब अभी याद रखना पड़ेगा, कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या यूज होगा, साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला, साइन रूल था इसलिए सब जगह साइन आ रहा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ हुआ। यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बताई ये अभी आपके सामने पहला सम ऐसा आया है जहाँ पर हम ये सब अलग अलग कर रहे हैं, आगे चल के बहुत सारे सम्स में ऐसा करेंगे। स्क्रीनशॉट लो। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रूफ देखो किस तरह से करना है। दिया है LHS 2 इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर LHS ले सकते हैं, LHS। ओके, अभी साइन रूल का यूज़ करने का जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या साइन रूल क्यों नहीं यूज़ किया, मैंने साइन दिया हुआ है तो स्क्वायर दिया है ना। सबसे पहले हमारा मेन एम होगा स्क्वायर हटाना। किसी भी क्वेश्चन में अगर साइन या कॉस स्क्वायर आ रहा है तो वो नहीं आना चाहिए, स्क्वायर है तो सबसे पहले उसको हटा दो। इसलिए मैंने पहले इसके पहले वाले में स्क्वायर नहीं था तो साइन रूल अप्लाई कर दिए, तो पहले स्क्वायर हटाते। बट साइन स्क्वायर कैसे हटेगा, साइन स्क्वायर कभी भी याद रखो, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में स्क्वायर हटाना हो, समझो साइन स्क्वायर थीटा है और मुझे ये स्क्वायर हटाना है, या तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये स्क्वायर हटाना है, तो कॉस 2 थीटा का यूज़ करो। कॉस 2 थीटा क्या होता है, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा कॉस 2 थीटा से, और यहाँ कॉस स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा कॉस 2 थीटा से। तो स्क्वायर हटाना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हमें साइन की जरूरत है। तो यहाँ से देखो अगर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर ये 2 नहीं चाहिए तो यहाँ चले जाएगा ये अपॉन 2, लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर सी बाई 2 है, यहाँ थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 होगा तो क्या होगा, ये सिर्फ थीटा हो जाएगा, थीटा का हाफ किया तो 2 थीटा का हाफ। तो ये एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज़ करो यहाँ पर। ए साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस, देखो ये थीटा बाई 2 था तो थीटा हुआ, सी बाई 2 है तो सी हुआ, और ये एंगल है तो कैपिटल लिखना चाहिए एंगल, अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ पर क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर वापस से साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए बाई 2 है, ए बाई 2 है तो थीटा की जगह पर ए अपॉन 2। अब देखो क्या होगा इस तरह से, इज इक्वल टू 2। अब ये यहाँ पर है ना, ये ए ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू 1 ए माइनस ए इंटू कॉस सी, इस तरह से हो गया, प्लस देखो दोनों का अपॉन 2 है ना, तो वो अपॉन 2 एक साथ आप लिख सकते हो, प्लस कर दिए, डिनोमीटर सेम है, सी अंदर गया तो सी इंटू 1 सी माइनस सी इंटू कॉस है सी कॉस ए, ये आया।
अब ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, क्या मिल गया देखो a और ये प्लस c मिल गया, और दोनों भी ये माइनस में तो माइनस एक साथ कॉमन ले लो, ये क्या आ गया a cos c प्लस c cos a। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ देखो c cos a, c छोटा लिखता हूँ, ओके, c cos a माइनस c माइनस था और ये माइनस था, दोनों का माइनस कॉमन, c cos a लिखा, फिर ये प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि ये माइनस कॉमन आया, माइनस प्लस माइनस, a cos c, ओके, यहाँ पर c बड़ा लिखना है, जो भी एंगल है वो बड़ा रखना। अब लाना क्या था देखो a प्लस सी माइनस बी लाना था, a प्लस सी माइनस बी लाना था, यानी ये पूरा हट के b हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, तभी आएगा ना a प्लस सी माइनस बी, ये पूरा हट के b आना चाहिए। तो आ सकता है क्या, यस आ सकता है। याद करो बाय प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल क्या था याद करो, देखो ये क्या है, इस तरह से मैंने आपको साइकिल बताया था ए बी सी, यहाँ फॉर्मूला करके बताया था b इज इक्वल टू सी कॉस, और सी कॉस है देखो b इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस, फिर ये जो वापस से कॉस लेते हैं और ये जो एंगल ए है वो यहाँ आ जाता है और ये सी है यहाँ आ जाता है। ये प्रोजेक्शन रूल था, मैंने बेसिक पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया था प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, याद रखना पड़ेगा हर जगह क्या यूज हो रहा है, सारे रूल याद रखो। इसके पहले साइन रूल यूज़ किया हमने क्वेश्चन नंबर 3 में, और यहाँ पर हम प्रोजेक्शन रूल यूज़ कर रहे हैं। देखो अब क्या होगा, बाय प्रोजेक्शन रूल ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन था a प्लस सी माइनस, ध्यान से देखना, ये जो पूरा है c cos a प्लस a cos c, ये पूरा आंसर b का होता है, सो b ये, ओके, यहाँ पर आप सिंस करके लिखोगे सिंस। सो लाना क्या था a माइनस बी प्लस सी, तो a माइनस बी पहले ले लो प्लस c बाद में ले लो, इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, आप लिखते हो हैंस प्रूव, और उसके बाद आप क्वेश्चन लिख दो। तो इस तरह से प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर बहुत ही आसान था, प्रोजेक्शन रूल यूज़ करके हमने इजीली प्रूफ कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ये ट्रिक्स याद रखना है आपको हर बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखोगे मैंने 3 टर्म्स को 3 बॉक्सेस किए हैं। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 टर्म्स है, तो कैसे प्रूव करें, एलएचएस का आंसर आरएचएस लाना है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत मज़ेदार है, अच्छे से ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो सिर्फ ये है ना, ये एक पार्ट है समझो, ये दूसरा ये तीसरा, सिर्फ एक पार्ट को पहले बाहर लो। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप कंसीडर करते हो, कंसीडर ओनली दिस मच, क्या ए क्यूब साइन बी माइनस सी, सिर्फ इतना पार्ट जो है मैं ले रहा हूँ ये। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि ये साइन रूल से, साइन रूल नहीं, यहाँ पर साइन ए माइनस बी आपने किया था फैक्टराइजेशन फॉर्मूले वगैरह, कि अगर साइन ए माइनस बी है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन बी इंटू कॉस सी, और माइनस है तो माइनस, फिर कॉस बी इंटू साइन सी, ये फॉर्मूला होता है। कैसे आया पता चला, ए क्यूब को ए क्यूब लिखा, साइन बी माइनस सी तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब मुझे यहाँ किसकी ज़रूरत है, देखो साइन बी साइन सी, साइन की ज़रूरत है, कॉस सी और कॉस बी, तो मुझे साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। सो देखो बाय साइन रूल का अगर यूज़ करते हो तो साइन रूल से कैसे आएगा, देखो यहाँ पर मुझे साइन की जरूरत है ना, साइन को ही ऊपर रखो, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू के, ये साइन रूल से। अब बोलोगे अरे पिछले क्वेश्चन में तो आपने साइन रूल बताया था कि स्मॉल ए बी सी ऊपर होता है, साइन जो है नीचे होता है, तो साइन रूल के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बेसिक पार्ट 2 वीडियो में आपने देखा था। तो यहाँ पर ये मैं दूसरा फॉर्म लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे साइन की ही वैल्यू चाहिए, अगर मुझे स्मॉल ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती तो मैं उसको ऊपर रखता। ओके, तो एच पर नीड यू कैन चेंज, साइन ए क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से साइन ए, ये ए और के मल्टीप्लाई होके ए के, साइन बी कैसे आएगा, साइन बी, बी और के मल्टीप्लाई होके बी के, एंड साइन सी आ जाएगा साइन सी, सी इंटू के सी के। तो यहाँ पर आपको साइन ए, साइन बी और साइन सी की वैल्यू मिल गई, ये बहुत काम की है, अभी रिप्लेस करने में हमको यूज़फुल होगा। ओके, सी के जो एंगल है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, आप कभी भूलो मत। अब यहाँ पर देखो साइन तो आ गया, साइन आ गया, अब ये जो कॉस बी और कॉस सी है उसको भी रिप्लेस करना है। तो कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है,
देखो अभी कॉस के लिए फॉर्मूला बता दें। अगर मैं साइक्लिक फॉर्म बताऊँ आपको ABC इस तरह से जो साइक्लिक फॉर्म बताता, मुझे अगर कॉस B का फॉर्मूला चाहिए, कॉस B, तो मैं ऐसे लिखता था B² इज इक्वल टू C² प्लस A²। आपको मैंने ट्रिक बताया था, और माइनस ये 2 टाइम्स CA कॉस, ये जो B² था कॉस B। तो यहीं से अगर मैं फाइंड आउट करूँ सिर्फ कॉस B चाहिए होगा तो कैसे आ जाएगा, ये पूरा माइनस 2A कॉस B इस तरफ आया तो प्लस 2CA कॉस B, ये पूरा जो टर्म है पॉजिटिव हो गया। यहाँ है C² प्लस A² B² यहाँ है तो माइनस B²। सिर्फ कॉस B चाहिए तो ये 2CA मल्टीप्लाई इसको यहाँ ला के डिवाइड कर दो। तो ये कॉस B का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, ये कॉस B का फॉर्मूला। तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। कहाँ से आया, बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल। अच्छे से लिखो आप इसको। तो देखो अभी हम लोग यूज़ करते हैं इसको, A³ साइन B माइनस C इज इक्वल टू A³। देखो साइन B का क्या है आंसर, BK, और कॉस C का आंसर क्या आएगा। अब ये जैसे कॉस B था वैसे कॉस C क्या आएगा, कॉस C के बाद क्या आता है A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2 टाइम्स ये जो A और B है ना, AB। ये कोसाइन रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे मैंने ये निकाला कॉस B, वैसे आप कॉस C भी फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस C क्या है, देखो A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB, ओके। फिर माइनस कॉस B ये रहा C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2CA। कोसाइन रूल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट साइन C यहाँ से देखो CK, ओके। सो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो B है इस B से कैंसिल हो सकता है, ये C इस C से कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर ये A³ बाहर है इक्वल, दोनों में देखो K है, K कॉमन ले सकते हो। दोनों के अपॉन में 2A है, वो भी बाहर ले लो 2A, तो अंदर बचा गया। देखो दोनों का 2A बाहर आ गया, नीचे K था वो भी कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, देखो A² प्लस B² माइनस C², और ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस C² माइनस प्लस माइनस A² माइनस माइनस प्लस B², ये आ गया। अब ये A से A के कैंसिल होकर स्क्वायर आ गया, यहाँ हो गया A² के अपॉन 2। देखो ये यहाँ पर देखोगे कौन कैंसिल हो रहा है, माइनस A² प्लस A² कैंसिल, B² प्लस B² हो गया 2B² माइनस C² माइनस C² माइनस 2C², A² के अपॉन 2, और ये यहाँ से 2 कॉमन आया, सो ये हो गया B² माइनस C²। तो क्या मिल गया, A² के 2 कैंसिल, B² माइनस C²। किसका आंसर है ये, A³ साइन B माइनस C का आंसर है। अगर जो फर्स्ट टर्म था A³ साइन B माइनस C होगा तो उसका आंसर ये आएगा। तो अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलरली, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर जैसे ये आया है, यहाँ दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पर, ओके, सिमिलरली, ओके। जैसे ये फर्स्ट टर्म आया था, सेकेंड टर्म क्या था, देखो B³ साइन C माइनस A, B³ साइन C माइनस A, और थर्ड टर्म क्या था, C³ साइन A माइनस B। अब सिमिलरली ना एनालाइज करके लिखो। जैसे A³ था तो A² आया, B³ है तो B² और K आया, C³ है तो C² K आया, ओके, ये C³ है। अब यहाँ B माइनस C था तो B² माइनस C² आया, यहाँ C माइनस A है तो C² माइनस A² आया, A माइनस B है तो A² माइनस B² आया। तो आपने क्या किया, जो पहला टर्म था उसको पूरा सॉल्व किया, और दूसरे जो दोनों टर्म्स थे उसको सिमिलरली करके लिख दिया। इस पहले टर्म को आपने सॉल्व करके निकाला, दूसरा तीसरा भी सॉल्व करने जाओगे तो इतना लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन, और आंसर तो वही आने वाला है। इसके पहला जो है उसको एनालाइज करके हमने सेकंड थर्ड को सिमिलरली करके लिख दिया। अब प्रूफ क्या करना था, देखो ये जो है उसको LHS लेते हैं, यहाँ पर LHS में क्या है, देखो सबसे पहले है A³ साइन B माइनस C प्लस B³ साइन C माइनस A प्लस C³ साइन A माइनस B, ये हमारा LHS है। अब सबकी वैल्यू रखो, LHS की सबकी वैल्यू देखो, A³ साइन B माइनस C, इसकी वैल्यू क्या है पहले वाले की, A² के B² माइनस C², A² के B² माइनस C² प्लस इसकी क्या थी, B² के C माइनस A था तो C² माइनस A², ये C³ था तो C² के A² माइनस B² है ना। देखो ये तीनों भी जो आंसर थे, तीनों आंसर वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, सबका K कॉमन आ जाएगा, K कॉमन,
ये ए स्क्वायर अंदर गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, के बाहर है बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले लिखो बी स्क्वायर बाद में, के बाहर है सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर का इसमें क्या तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो सेम माइनस और प्लस है वो कैंसिल हो गए, के इंटू जीरो, सो एल एच एस क्या आया इज इक्वल टू जीरो, सो एल एच एस क्या आया इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। और बाद में आप फाइनली ये जो पूरा क्वेश्चन है वापस से लिखोगे। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसको इस तरह से करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राइंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, ओके देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑल्सो इन एपी। कैसे करेंगे देखो, कॉट ए कॉट बी कॉट सी ये एपी में है। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 10th में आपने सीखा था। क्या था, अगर कोई भी 3 नंबर्स अगर एपी में है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो क्या होता है कि इनका जो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है उसका अगर मीन निकालेंगे तो बीच वाला टर्म आता है अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो, ठीक है। तो ये एपी का कंसेप्ट है। यहाँ क्या दिया है, हम यहाँ पर प्रूफ कर दें। प्रूफ क्या दिया है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन ए पी, ये तीनों ए पी में है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो तीनों ए पी में है तो हम लोग क्या करेंगे, जो बीच वाला बी है, यानी यहाँ पर क्या है देखो, कॉट बी इज इक्वल टू पहले और तीसरे को प्लस करना, कॉट ए प्लस कॉट सी और डिवाइड बाई 2 करना। तो ये क्या हो गया, ए पी में अगर कोई 3 टर्म्स होते हैं तो बीच वाला टर्म इक्वल होता है फर्स्ट और थर्ड का एवरेज। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 2 कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। करना क्या था, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन ए पी। तो इसलिए क्या करोगे, ये जो 2 कॉट बी है इसको आप ऐसे ही रख सकते हो, या तो 2 कॉस बी अपॉन साइन बी कर सकते हो। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। कॉट ए को क्या कर सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, बेसिक फॉर्मूला। और कॉट सी को भी कर सकते हो कॉस सी अपॉन साइन सी। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये साइन सी इंटू कॉस ए, या तो पहले ऐसे कर दे, साइन ए कॉस सी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कैसे भी करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये साइन ए इंटू साइन सी यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है देखो, 2 कॉस बी अपॉन साइन बी के बाद देखो ये है ना, ये फॉर्मूला है कि इसका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है यहाँ पर, और ये क्या है साइन ए इंटू साइन सी, इसको ऐसे ही रखो, ये भी ऐसे ही रखो, 2 कॉस बी अपॉन साइन बी। चलो यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, याद है आपको क्या कंसेप्ट था पिछले क्वेश्चंस में, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई होता है, ठीक है। तीनों एंगल को प्लस किया ट्राइंगल के तो पाई आता है। तो ए प्लस सी कैसे आएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी वहाँ गया तो पाई माइनस बी, ओके। तो ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। साइन ए प्लस सी जो है ना उसको पाई माइनस बी, साइन ए प्लस सी को पाई माइनस बी कर देना, और ये आ गया साइन ए इंटू साइन सी। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, ये साइन पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई को हटाओगे तो साइन का साइन रहेगा और बी आ गया, और पाई माइनस हट के साइन है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन है पॉजिटिव होता है, ऐसे ही आ गया, और ये आ गया साइन ए इंटू साइन सी। और यहाँ क्या था देखो, 2 कॉस बी, इसको कॉपी करते जाओ, साइन बी। अब ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते, देखो 2 कॉस बी ऐसे रहने दो, 2 कॉस बी इज इक्वल टू ये साइन बी, इस साइन बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर बी अपॉन यहाँ साइन ए साइन सी। अब ये तो सब आ गया, लेकिन लाना क्या था, लाना था देखो क्या इजी लाना था करके, यहाँ पर देखो शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। आंसर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में लाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। ये कब आएगा, जब बीच वाला बी स्क्वायर जब है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का एवरेज होगा, ऐसा होगा तब आएगा। ये कब आएगा, जब 2 और बी स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर होगा और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो ये लाना है, कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पर साइन और कॉस है, सो हम साइन रूल यूज़ करते हैं, बाय साइन रूल। क्या था साइन रूल, याद है आपको, साइन ए
अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू के। अब साइन ए ऊपर क्यों रखा साइन बी, क्योंकि मुझे साइन ए बी सी की वैल्यू पता करनी है इसलिए उसको ऊपर रखा। तो यहाँ से साइन ए क्या आ जाएगा ए इंटू के ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के, ये आ गया। और वैसे ये जो कॉस है कोसाइन का भी रूल याद है ना, बाय कोसाइन रूल। क्या था कोसाइन रूल, बी है तो मैंने क्या सिखाया था आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर ये सी ए है तो सी ए कॉस बी। यहाँ से कॉस बी कैसे आएगा, ये इस तरफ आया तो कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ गया तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन इसके साथ क्या था 2ca। अब ये जो मैंने स्टेप बताया था ये हमको लाना है कैसे भी, ठीक है, कैसे आएगा वो देखते हैं। तो अब ये साइन रूल और कोसाइन रूल आपने यहाँ पर लिखा, क्या होता है साइन रूल से हमको ये सारी चीज़ें मिल गई और कोसाइन रूल से कॉस बी मिल गया यहाँ पर। ओके, अब क्या करो, यहाँ पर रखो ये जो 1 है, चलो फ्रॉम 1 ये समझो 2 है और ये 3 है, 2 and 3, 2 cos b, 2 इंटू कॉस बी क्या है देखो यहाँ से देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c है, ये है कॉस बी। फिर साइन स्क्वायर बी, साइन बी यहाँ से देखना गया साइन बी के, तो साइन स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन, फिर देखो यहाँ पर साइन ए इज वॉट ए के इंटू, फिर साइन सी इज वॉट सी के। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये जो के स्क्वायर है के और के मिलके के स्क्वायर से कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बच गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये देखो ये दोनों जो ए सी है ना, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, तो अगर आप ऐसे करोगे ये सी है यहाँ गया तो सी है और अपॉन में ए सी है, कैंसिल हो गया। सो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर वहाँ गया तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। देखो बिल्कुल इसी तरह से आ गया जैसे ये किया था हमने, यहाँ पर क्या आ गया। अब यहाँ पर ये जो तीनों टर्म है कौन कौन से थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बीच वाला जो है पहले और तीसरे का सम एवरेज है देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये लाना था, हैंस प्रूव, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। यहाँ पर 2 है, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हो चुका है, इस तरह से आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन रूल ले लेते हैं, बाय साइन रूल। अब आप बोलोगे साइन तो है नहीं तो कैसे करें, तो यहाँ पर ये जो ए और बी है ना उसको साइन के फॉर्म में ला रहा हूँ। क्या था ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, और सी भी होता है ना, यहाँ सी है नहीं इसलिए मैं सी वाला कॉलम नहीं लेता। सो ए क्या आ जाएगा साइन ए इंटू के साइन ए, और स्मॉल बी आ जाएगा के साइन बी, ये आ चुका है। अब यहाँ से देखो वी है जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी। सो ए क्या है देखो के साइन ए इंटू कॉस ए, और जो बी है वो क्या है के साइन बी इंटू कॉस बी, ये आ चुका है। दोनों साइड से के कैंसिल कर दो। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ भी 2 साइन बी इंटू कॉस बी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, और ये साइन 2b का फॉर्मूला हो गया, है ना, डबल एंगल फॉर्मूला। इतना तो आ गया। अब साइन 2b को इस साइड लाओ, साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू 0। क्या आ गया देखो साइन c माइनस साइन d, इसके फॉर्मूले याद है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, साइन c प्लस साइन d होता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2a प्लस 2b बाई 2 आया, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, 2a माइनस 2b बाई 2, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ कर दिए। अब यहाँ से देखो ये 2 इंटू है ना, इस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया। यहाँ क्या बचा cos 2a प्लस 2b से 2 कॉमन, 2 कैंसिल, a प्लस b, साइन 2 कॉमन, 2 से कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और ये 2 था ऑलरेडी 0 हो गया।
अब देखो आपको ये पता है ना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी है, रिप्लेस कर दो उसको, देयरफॉर a प्लस बी क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी। ये हम लोगों को पता है। यहाँ पर देखो कॉस a प्लस बी था, कॉस a प्लस बी को हम क्या कर देंगे, कॉस पाई माइनस सी, यहाँ से रिप्लेस किया, इंटू साइन, इंटू है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखो कॉस पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, पाई हटाएंगे तो कॉस का कॉस आएगा और सी आएगा, बट कॉस निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट है, और इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस उस साइड गया, 0 हो गया, या तो ऐसे समझो माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 0 और साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ऐसे समझो। फिर माइनस उस तरफ गया तो कॉस सी इज इक्वल टू 0, बट सी कितना होगा, जब कॉस 90 होता है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर सी कितना आ गया, 90, सी इज 90, ओके, सी 90 आया। तो एक ये वैल्यू आई। दूसरी वैल्यू क्या आई देखो, साइन ए, बट यहाँ पर देंगे, बट साइन 0 कब होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए माइनस बी कितना आ रहा है, 0, ए इज इक्वल टू वॉट, बी। देखो ए इज इक्वल टू बी आए, दो केसेस आए, क्या क्या केस आया, दिस और दिस, जो एक एंगल है 90 डिग्री है, या तो दो एंगल सेम है। तो देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल, सिंस एंगल सी इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। अभी दूसरा क्या था, ऑल्सो एंगल्स ए इज इक्वल टू बी, एंगल ए इज इक्वल टू बी, देयरफॉर दो एंगल सेम है इसलिए क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो जो प्रूफ करना था वो हो गया, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या था, जो एक ट्राइंगल दिया था, प्रूफ करना था कि जो दिया हुआ ट्राइंगल है वो या तो राइट एंगल है या तो आइसोसेलेस, प्रूफ करो आइसोसेलेस। तो हमने क्या किया, एक एंगल 90 ला के दिखाया, ये राइट एंगल है, और दूसरा जो है दो एंगल सेम थे इसलिए आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी दो एंगल सेम होते हैं या कोई भी दो साइड सेम होती है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विथ यूजुअल नोटेशन, यानी ABC का कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, प्रूव दैट दिस, ओके। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो LHS ले लो, LHS 2 टाइम्स BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C। अब यहाँ पर कैसे करना है, देखो cos दिख रहा है हर जगह, आंसर में cos चाहिए क्या, नहीं, मतलब cos हटा देना है। सो बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल, आपको याद ही होगा कोसाइन रूल क्या था, सबकी वैल्यूज़, ओके। उसका ट्रिक करेंगे, 2BC cos A, यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, ओके। cos A क्या होता है, देखो cos A है तो B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जैसे A है ना तो क्या करने का, A के बाद क्या आता है B और C, तो B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये A स्क्वायर माइनस में अपॉन ये जो BC था वो 2 टाइम्स ये cos A आ गया, कोसाइन रूल से हमने यहाँ लिख दिया ना, बस हो गया। फिर AC cos B क्या आएगा, वापस देखो B है ना, ऐसे याद रखो, A B C, ओके। cos B है तो क्या होगा, देखो C स्क्वायर से स्टार्ट करो, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस ये जो B है वो माइनस में अपॉन 2, ये जो C और ये थे वो प्लस AB, फिर cos C है, cos C क्या आएगा, C है तो A और B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2, ये दोनों का AB। ये फॉर्मूला था, आपको ट्रिक याद रखना है, यहाँ लिख दिया बाय कोसाइन रूल, हो गया, ओके। अब देखो आगे, देखो ये BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, सबके नीचे 2 है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ 2/2 आ गया, ऊपर 2 था सबके नीचे से 2 आया, बचा क्या, देखो यहाँ पर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस हर एक ब्रैकेट में जो भी बचा है वो लिख देना है इस तरह से। अब देखो कुछ कैंसिल होता है, माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कैंसिल, माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैंसिल, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, तो बचा क्या, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और कुछ बच गया प्लस A स्क्वायर। लाना क्या था, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लाना था, आ चुका है। सबसे पहले A स्क्वायर लिख दो प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, रीअरेंज किया,
क्या था जो LHS था, LHS लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप लिखते हो और पूरा क्वेश्चन वापस लिखना चाहिए, हैंस प्रूव्ड दैट, जो पूरा क्वेश्चन है लिखो। इस तरह से आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए, काफ़ी बड़े बड़े प्रूफ है। इसके बाद जो 10th 11th 12th ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियोस देख रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसा क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, उसका कुछ पैसा नहीं लगता है, ठीक है, फ्री है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब कर लो। और ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ से जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी इस सीरीज़ से जोड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।